प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष मणि शांडिल्य है। क्या करते हैं भैया? हम LLB कर रहे हैं। हम अगर सवाल ये है हमारा कि विवेकानंद को कितना जानते हैं, आप क्या जानते हैं विवेकानंद के बारे में? विवेकानंद हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं, क्योंकि विवेकानंद ने दुनिया को वो शिक्षाएं दी जो आज दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हमारे देश का युवा वर्ग कोरोना से हम लोग देख रहे हैं एक डिप्रेशन के युग में जा रहा है, और कहीं न कहीं ये बातें विवेकानंद अपने समय में ही उन्होंने एक जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है वो जानता था कि हम जब तक जो है अपना चारित्रिक पक्ष मजबूत नहीं बनाएंगे तो छोटी मोटी आपदाएं या बड़ी आपदाएं हमको ध्वस्त कर देंगी। आप हम लोग देखेंगे कि आज पूरी दुनिया में कोरोना के चलते डिप्रेशन और आत्महत्या का जो एक दौर बढ़ा है, इसी के नाते विवेकानंद ने कहा था कि हमें खेलों और शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। आज हमने व्यावसायिक शिक्षा को इतना महत्व दिया कि हम लोगों का चरित्र निर्माण जो है बहुत कहीं ना कहीं पीछे चला गया, जिसका ये आज हम लोग देखेंगे हमारे समाज में अपराध और छोटी मोटी गलतियों से या छोटी छोटी नाकामियों से आदमी अपराध की तरफ, युवा अपराध की तरफ, नशाखोरी की तरफ मुड़ जा रहा है। विवेकानंद अपने समय में आज से 1863 में पैदा हुआ व्यक्ति जो है ये बात कहता था कि हमको जो है हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि न कि एक रोजगार परक शिक्षा हो बल्कि एक चरित्र निर्माण की शिक्षा हो। तो विवेकानंद को हम एक प्रेरणा स्रोत मानते ताकि हम युवाओं को, इसीलिए उनके जन्मदिवस को हम युवा दिवस के नाम मनाते हैं। उन्होंने युवाओं को जो है चरित्र निर्माण की तरफ धकेला ताकि हम एक ऐसा देश और एक सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत देश बनाएं जो पूरी दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करे, एक विश्वगुरु का काम करे। जी, आपका क्या नाम है? जी, शिवनाथ शुक्ला। क्या करते हैं भैया? जी, मैं LLB द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, युवा दिवस कब मनाया जाता है, कुछ जानकारी? जी, युवा दिवस जो है विवेकानंद के जन्म दिवस पे यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। और जो है युवा दिवस इस रूप में प्रत्येक युवा दिवस पे जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूलों में भी कई रूपों में मनाया जाता है। कहीं खेल का आयोजन हो रहा है तो कहीं पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है विवेकानंद के बारे में। इससे लोगों को जानने की प्रेरणा मिलती है और विवेकानंद के बारे में इससे लोगों को जागरूक करना है। जैसे कि अब विवेकानंद के बारे में अगर कहा जाए तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो कहते हैं गुरुदेव के बारे में, कहते हैं विवेकानंद के बारे में कि अगर भारत को जानना है तो आपको सबसे पहले विवेकानंद को पढ़ना होगा, क्योंकि उनमें हमेशा जो भी मिलेगा सकारात्मकता ही मिलेगी, कभी नकारात्मकता की उनमें सोच मिल ही नहीं सकती है। एक महान विचारक रोमा रोला कहते हैं कि विवेकानंद के द्वितीय होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। और 1893 में उन्होंने शिकागो में जो भारत का पक्ष रखा और वहाँ पे जो उन्होंने अपने बातों को पहले भाइयों और बहनों की हिसाब से रखा, वो जो पूरे सभा जो है 2 मिनट तक तालियों से गूंजती रह गई। उस ताली की जो है गड़गड़ाहट आज भी भारत के युवाओं के कानों में उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पड़ती रहती है। तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में युवा दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहित मिश्रा है। मोहित जी, अगर बात करें विवेकानंद के बारे में, कुछ ऐसी स्टोरी हो या आपको पता है जो आप बता? जी सर, स्टोरी में विवेकानंद जी के बारे में तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक स्टोरी वो याद आती है कि विवेकानंद जी वो ट्रेन में शायद सफ़र कर रहे थे। उस टाइम ऐसा होता है कि कोई महिला आती है और उनसे कहती है कि हमें आपसे शादी करना है। तो उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल आप इंटेंशन क्या है आपका, किस इंटेंशन से आप हमसे शादी करना चाहती है। तो उनका इंटेंशन ये था कि आपके जैसे पुत्र प्राप्त हो। तो वो योग थे और ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप हमको ही अपना पुत्र मान लीजिए, हमारे जैसे पुत्र आपको हो जाएगा। जी, मेरा नाम धीरज कुमार पांडे है। मैं MSc फिजिक्स से यहाँ दीनदयाल पांडे यूनिवर्सिटी जी, बात करें अगर विवेकानंद के बारे में, कौन थे विवेकानंद, कब पैदा हुआ? जी, हम लोग को तो एक्चुअली जीवनी पढ़ने का उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन उनके साथ जो कुछ घटनाएं हुई वो हम जानते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश का दक्षिण क्षेत्र जो है कन्याकुमारी है, तो एक बार विवेकानंद जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में एक जगह है, पत्थर का शिला है। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जा कर के, चूँकि वो असंभव था, बहुत तेज़ चल रहा था समुद्र का लहरें, तो सोच रहे थे कि हम वहाँ जा कर के सूर्य नमस्कार करेंगे, और असंभव तैर करके गए और वहाँ जा कर के किए। बस हमको यही है, और वहाँ से यही शिक्षा मिलता है कि कोई चीज़ असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।